अपने हौसलों को ये मत बताइए कि आपकी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी तकलीफ से कहिए कि आपका हौसला कितना बड़ा, कितना बुलंद है। मगर हुसैन, आप किसके हौसले और किसकी तकलीफ की बात कर रहे हैं? जोस्ना, मैं उन 50 करोड़ नौजवानों की बात कर रहा हूं जिन्हें आगे चलकर आने वाले वक्त में अपने कंधों पर इस मुल्क की, हमारे देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी है। अपने दमखम, अपने जज्बे से हिंदुस्तान को दुनिया का सुपर पावर बनाना है। लेकिन अफसोस ये है कि उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो इन जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकते और उसकी वजह है बीमारियां। वैसे इसकी वजह वो खुद ही हैं, क्योंकि खराब लाइफस्टाइल और गलत आदतों से यूथ ने अपनी सेहत खराब कर ली है। 20 साल की उम्र में हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, लीवर प्रॉब्लम जैसी बीमारियां लेकर घूम रहे हैं। लाइफस्टाइल डिजीज तो छोड़िए अमित, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से मौत के अगर मामले देखे जाएं तो वहां भी नौजवानों की गिरफ्तारी बढ़ रही है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि खराब रूटीन और उल्टा सीधा खाने की आदत उन्हें इस तरह की परेशानियों में डाल रही है। आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखिए, लैंसेट जर्नल में छपी स्टडी की बात करूं तो उसके मुताबिक इसी वजह से यंग एज में आंतों में सूजन जैसी खतरनाक बीमारी इस तरह युवाओं को अपना शिकार बना रही है। ये दिक्कत ज्यादा वक्त तक बनी रहे तो डायरिया, बुखार, मोटापा, पेट दर्द, जोड़ों में दर्द से लेकर एनीमिया तक का कारण बनती है। बॉडी कमजोर हुई नहीं कि एक के बाद एक फिर बीमारियों की एंट्री शरीर में होने लगती है। और एनीमिया का जिक्र हुआ है तो मैं बता दूं कि एक और ताज़ा स्टडी हुई है जो कहती है कि जंक फूड की वजह से बच्चों के शरीर में ब्लड नहीं बन रहा है और उनमें खून की कमी पैदा हो रही है। जब बीमारियां हावी रहेंगी तो दमखम कहां से आएगा, सेहत अच्छी कैसे रहेगी, तो यंग इंडिया अपने सपनों पर फोकस आखिर कैसे कर पाएगा? यहां बात सिर्फ युवाओं के लिए नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों को समझनी होगी कि उन्हें अपनी सेहत का ख्याल बहुत करीने से रखना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये सब कुछ समझाने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। स्वामी जी जब जुड़ेंगे हमारे साथ हुसैन, तो वो बताएंगे कि कैसे ना सिर्फ जो युवा हैं बल्कि बड़े लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। लेकिन इसमें एक अफसोस का पहलू ये है कि स्वामी जी हमारे साथ कम से कम 3 साल से जुड़कर रोजाना लोगों को समझा रहे हैं और न जाने कब से लगातार हिंदुस्तान की सेहत क्या बारिश हो रही है यहाँ तो, और मौसम कोई भी क्यों ना हो, धूप निकले, बारिश हो, स्वामी जी कहीं भी क्यों ना हो, यही संदेश दे रहे हैं पिछले 3 सालों से। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। देखो, ओहो, बारिश में ही दंड बैठक चल रही है। देखो, ए हटो, ये देखो इतना, अरे हटो ना, ये इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा बरसात है। अरे बाप रे, ये मजा है। और इधर दंड बैठक लगा, दंड बैठक। चलो बेटियां उधर आओ। और हमारी बेटियां भी, ये भी जो है कुश्ती, ओहो आते। और देखिए आज कुदरत ने भी हमारे इस कार्यक्रम को कैसे बिल्कुल माकूल बना दिया। इधर आ जाओ तुम। इस बारिश में ये नौजवान अगर तमाम तरह के वर्कआउट कर सकते हैं, योगाभ्यास, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉक्सिंग हो रही है, देखिए तो आजकल के हमारे नौजवान आखिर कहाँ चूक कर रहे हैं, यही तो आज हम जानेंगे। और बारिश, हम लोगों ने अपने वक्त में तो फुटबॉल खूब खेला है बारिश में, और मजा तभी आता था फुटबॉल खेलने का। अभी मुझे जहाँ योग करना है ना, वहाँ ये हालत है। देखो क्या पानी बरसा है। ये यहाँ पर ये मामला है। तो आज का योग तो कुछ अलग ही है। अब इसमें कोशिश करते हैं कि बात बन जाए। और जो है इधर ये मुकद्दर भी जोर से घूम रहा है और इसको घुमाने के लिए जो ताकत चाहिए वो ताकत भी इनमें है। घुमाओ घुमाओ। और इधर सबसे भारी वाला आप ले आए हैं। हमारा बाइक गड़बड़ होगा, इसके लिए इसको तो वापस दे देते हैं हम। और ये भी एक अलग ही आनंद है। एक इंटरनेशनल यूथ डे पर ये सेलिब्रेशन है भगवान का, और इस सेलिब्रेशन को हम पूरा आनंद से मना रहे हैं। और ओहो लोग पोगरी भी जोरदार। स्वामी जी कितना वजन है इस मुकद्दर का? आवाज अच्छा रहे हैं। मेरे तो कंधे दर्द कर रहे हैं देख के। इतना वजन है, आग से आधा होगा करीब। ऐसे बहुत शानदार स्वामी जी, मैंने भी चलाया वैसे मुकद्दर। ऐसे थोड़ा
बड़ा जोरदार है, जब बजता है ना तब पता लगता है। और इसके साथ साथ सारे हमारे सन्यासी भी सोमेश्वर जी से लेकर के ठाड़े ठाड़े तगड़े तगड़े हमारे सन्यासी और हमारी ये बेटियां, पूरा आनंद आ रहा है। उठा उठा करके बहुत जोर जोर से पटक रही हैं। तो ऐसे युवाओं में जोश और जुनून रहना चाहिए, आज का यही सार है। और इधर ये तगड़े तगड़े सन्यासी भी उठा उठा करके, अभी एक तो इतना तगड़ा है ये सब पर भारी पड़ रहा है थोड़ा। इधर आ, इधर भी अच्छा शरीर बना लिया। जरा तेरे साथ एक दो दाव मैं भी लगाता हूँ। इधर आ, थोड़ा उधर हटो। हाँ, आज तो मामला सिर्फ सेहत का नहीं, जबरदस्त इम्यूनिटी का भी है। और उन 50 करोड़ युवाओं को आज देखना चाहिए हमारा कार्यक्रम, बिल्कुल, कि उन्हें कैसे आगे चलकर जिंदगी की जंग जीतनी है और देश को आगे ले जाना है। अब देखो, इसके लिए आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं बह खाएं। जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए। प्राण भले ही जाए संकट से, योग पथ से न डिगना है, अभी तो और संभलना है। आहा, एक और ये दो तो सबको करने हैं। और फिर दंड बैठक, ऐसे ये लगाओ, सब दंड लगाओ ऐसे। और ये तो कुश्ती करेगा, तुम कुश्ती करो। स्वामी जी, कोई क्रांतिकारी माइक भी लगाया आज आपने, जो बारिश के मौसम में भी काम कर रहा है और आपकी आवाज ठीक से आ रही है हम तक, ये भी अच्छी बात है। बहरहाल स्वामी जी, आपने पूरे देश को बल्कि दुनिया को ये क्रांतिकारी माइक ऐसा लगाया जी जी हमने जी माइक के ऊपर कटोरी रख दी। ये भी ठीक है। तो ये सही है, इधर से आवाज छन करके ठीक है ये जबरदस्त। अदरक का भी इस्तेमाल हो गया इसमें, तो अदरक के इसे कहते हैं जुगाड़, इसे कहते हैं जुगाड़। स्वामी जी, बहरहाल देखिए, आपने हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को निरोग बनाने की एक मुहिम आपने शुरू की है और इसमें आप बरसों से लगे हुए हैं। और आपके इस मिशन में टीम जो हमारा इंडिया टीवी है वो भी आपके साथ लगातार काम कर रहा है। तो ज़रा ये बताइए, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे युवा हैं, वो रोज़ाना मिनिमम कम से कम कितनी देर योगाभ्यास कर लें ताकि कुछ इतना इस लायक तो वो हो जाएं कि देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा सकें? कम से कम 100 तो दंड लगाए ऐसे, ये ऐसे। चलो ये बेटियों, दंड लगाओ। कुछ बहुत अच्छी किस्म है। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई सब बेटियों। चलो इधर मुंह करो सब, ऐसे इधर, कर लगाओ ऐसे 100 दंड। और इसको लगाने में करो, हाँ क्या बात है। हाँ, बड़ी मजबूत बेटियां भाई। लोग कहते बेटियां अबला होती है, ये तो बहुत बड़ी बला है, बहुत सबला है। और ऐसे मूसलाधार बारिश में बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की। तो चलो तुम भी दंड लगाओ। हाँ, और चक्र दंड लगाओ तुम तो पता तो लगे। पानी की वो सारे दूर तक जारी है। हाँ, क्या बात है, थोड़ी टेक्निकल है। ऐसे तो ये जोरदार मामला है। 100 तो ऐसे दंड लगाने चाहिए। जो 100 दंड ना लगा सके वो ऐसे बस ये 100 बार भुजंगासन करना चाहिए। ये नियम ले लें आज सारे यूथ। ये 100 साल स्वस्थ निरोगी जीवन जीने का उपाय है। ऐसे जो दंड ना लगा सके तो भुजंगासन ऐसे, फिर एक
ऐसे भी होता है, ऐसे और ऐसे ऐसे। हम तो 1 ही मिनट में ऐसे 100 बार तक ऐसे कंपटीशन में किया करते थे गुरुकुल में। नीचे पूरा, हाँ पूरा ऊपर। सोमेश्वर बीच में घोटाला कर रहा था। पूरा ऊपर पूरा नीचे, ऐसे ये करो, ऐसे 100 बार, फिर धीरे धीरे ऐसे। पूरा आनंद ही आनंद है। इधर हमारे ये कैमरामैन सारे छतरी ताने खड़े हैं, सीआरपीएफ वाले भी, इनके हथियार भीग न जाएं, लेकिन हमारे सारे हथियार, असली हथियार तो हमारे हाथ पैर हैं, ये भीग करके भी मजबूत हो रहे हैं। ऐसे सर्दी, गर्मी, आंधी, वर्षा, तूफान, 100 बार दंड, ये 100 बार भुजंगासन, ये कम से कम करना। और चलो अब सूर्य नमस्कार करते हैं। चलो बेटियों इधर आओ, तगड़ी तगड़ी बेटियां, चलो जूते निकालो अब। हाँ अभी सूर्य नमस्कार करना है। चलो 1, ये सूर्य नमस्कार कम से कम जवानों को। स्वामी जी, आज का जो कार्यक्रम है और जिस तरीके से वहां पर अभ्यास चल रहा है, करके गुजारा कर लेना है। मुझे बहुत सारे एलीट फोर्सेस की ट्रेनिंग के सीन याद आ रहे हैं। जब उनको ट्रेन किया जाता है तो अलग अलग वेदर में, अलग अलग कंडीशन में उन्हें वर्कआउट करवा करके उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। और यही तो हमारा मकसद है कि हमारे जो नौजवान हैं वो अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, ताकि देश उनके कंधों पर आगे और आगे बढ़ता रहे और सुपर पावर बनने की तरफ हम बढ़ सकें। स्वामी जी, अब हम जरा एक एक करके, आप योगाभ्यास करवाते रहिए, एक एक करके अब जरा हम प्रॉब्लम्स की, बीमारियों की बात करते हैं। चूंकि 65% जो युवा आबादी हमारी है वो कम उम्र में ही बहुत सारी बीमारियों का बोझ अपने कंधों पर लिए हुए घूम रही है। एक एक करके हम जरा इन पर बात करेंगे और उनको मुक्ति दिलाएंगे इन बीमारियों से। सबसे पहले नंबर पर पाचन की बात कर लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की। एक ताज़ा स्टडी स्वामी जी ये कहती है कि गलत खान पान और ख़राब दिनचर्या की वजह से हमारे नौजवानों की आंतों में सूजन आ रही है। डायरिया, पेट दर्द, मोटापा, जॉइंट्स पेन, इस तरह की चीज़ें, दिक्कत भी बहुत हो रही है। तो सबसे पहले आंतों की सूजन कैसे ख़त्म करनी है स्वामी जी, ये बताइए। तो आंतों की सूजन के लिए और पाचन के लिए एक तो ये सूर्य नमस्कार, दंड बैठक तो सब करनी है, नोट पे लगानी है। पैर सामने खोलो और ऐसे हाथ रखो बेटी, और फिर दोनों तरफ से उठाओ, तुलासन करो। ऐसे यहाँ हाथ रखो, यहाँ रखोगे तो नहीं आएगा, यहाँ हाथ रखो और फिर ऐसे उठाओ, देखो ऐसे, ऐसे पीछे से नहीं, यहाँ से उठेगा, यहाँ रखो फिर उठाओ। ये उठाए, क्या बात है, कटेगा तभी करना। उधर बीच में अच्छा उठाया, क्या नाम है? विजयान देव जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। अब ऐसे उठा के रखना है जैसे बैलेंस बैलेंस लगता है। हाँ बड़ा जोरदार है भाई पालक। 3-4 सेकंड ही हो रहा है, इसमें इससे क्या ज्यादा करना नहीं हो। पड़ता है, देखो टेक्निक क्या धीरे है। धीरे बढ़ेगा। इधर से हाथ उठाएंगे तो कुल्ले उठेंगे, इधर से हाथ रखेंगे तो पैर उठेंगे। स्वामी जी 5 ऐसे- सेकंड तक तो हो गया। ऐसे रखो घुटने के थोड़ा पीछे और फिर दोनों तरफ से ऐसे उठाया। आसनों में भी फिजिक्स है। बैलेंस ये रहा। तो ये मैं इसका भी पद्मासन में उठा लेती हूँ। बाहर को संतुलित करने का एक तुलासन, एक पाचन के लिए बड़ा जबरदस्त है। फिर पद्मासन में बैठ जाओ और फिर अंगुलियों पर भार उठाओ ऐसे, ये पाचन के लिए लक्कड़ पत्थर हजम ऐसे, ये ऐसे रोक करके रखना, ऊपर उठा करके, जैसे इन बेटियों ने रख रखा है, बड़ी जोरदार बेटियां भाई। हाँ ये तो हमारे विरक्त देव जी की बहन लग रही है, शकल तो ऐसी लग रही है ना। क्या नाम है? आयु सुमन, ये ठीक है, उठा। हाँ ऐसे सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया भाई। क्या हो तगड़े तगड़े बच्चे। ऐसे उत्थित पद्मासन, अब फिर मयूरासन करो, मयूरासन और मयूरी आसन। अब ये तो मयूरासन जवानों के लिए है ना, ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे और ऐसे, ये करो। हाँ
कुछ तो इतने मोटे हो गए, उठा उठा, उठ ही नहीं रहे, बहुत माल खा रखा है। सोमेश्वर उठा, मोर उठेगा कि शेर उठेगा? उसने तो पहले ही हथियार डाल दिए, तो ये पूरा उठ जाता है, पूरा तो उठ जाता है। हाँ, स्वामी जी, आज कार्यक्रम की जो शुरुआत मैंने की है ना, बात बन जाएगी। उसमें एक बहुत मंडूक का आसन, महत्वपूर्ण शब्द था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, हौसला और जज्बा। वो हौसला जो आज आप स्क्रीन पर दिख रहा है कि बारिश हो, आंधी तूफान हो, कुछ भी हो, योग आपने जारी रखा हमेशा, जुनून, उत्साह और यही सबक शौर्य, यंगस्टर्स को लेना है आपसे। वीरता, पराक्रम, सत्व कहा है इसको मेरे भाई हुसैन जी। ये बड़ा जिंदगी का सबसे बड़ा सूत्र है। अब देखो इतनी घनघोर बारिश और ऐसे चुप हो गया भगवान जी। स्वामी जी, आंतों की सूजन दूर करने के लिए बड़े टफ आसन करवा दिए आपने, पड़ रही है बड़े मुश्किल वाले, कुछ आसान भी करवा दीजिए। तो आसान में एक तो मंडूक आसन है, एक ये पद्मासन है, और मंडूकासन वज्रासन में बैठ के और योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ के ऐसे आगे झुक जाना है। अब जवानों को थोड़ा चैलेंजिंग, देखो बच्चों के सामने चैलेंज नहीं होगा तो कुछ न बन पाएंगे। हमने जिंदगी में हर कदम पर चैलेंज, चुनौती, संघर्ष, आंधी, तूफान, मार धाड़ चल रही है पूरी। ओ जिंदगी को ऐसे पूरे एक उत्सव की तरह जीना है, तो थोड़ा तो चैलेंजिंग होना चाहिए। और इसमें फिर इजी में है, फिर पवन मुक्तासन बड़ा इजी है, ऐसे ऐसे कैसे भी करना ये, और एक आसन को 1 मिनट तक ऐसे लगातार करना, और कपालभाति के साथ करेंगे तो और अच्छा रहेगा। फिर भी पेट बहुत कमजोर है तो सर्वकल्प काढ़ा, खाने के बाद कुमारियासन, द्राक्षासन, और हाथों में सूजन भी है तो पुनर्नवारी बहुत अच्छा होता है। और उसके साथ पुनर्गित या पुनर्नवादी मंडूर और दे देते तो हाथों की सूजन पूरी खत्म, और चाय जैसे इतना जबरदस्त हो जाता है। और फिर भी किसी का पाचन बहुत कमजोर हो, तो हमें जब गुरुकुल में थे, तो बार मैंने पहले भी बताया, तब पीपल पीपना मूल चित्रक सभ्य सोठ, चलो उत्तान पादासन करो, तो पंचकोल का काढ़ा पी लिया करते और उत्तान पादासन। तो फिर क्या होता था, 2 किलो दूध हजम कर जाते थे। कितना बच्चों? 2 किलो। आजकल वाले पीले तो छेरा लगेगा। स्वामी जी, कटोरी ने काम तो किया, लेकिन माइक से आवाज अब थोड़ी कम आ रही है, तो एक बार उसको फिर से जरा देख लें आप। हेलो, कटोरी हटाओ इसको। अब आवाज आई? जी जी, आवाज आ रही है, अब आ रही, बेहतर आ रही है। कटोरी का भी शुक्रिया। आने दो आवाज भाई। ये बरसात में ठीक थी। उत्तान पादासन, ये नौकासन, ये तो पीछे से ये अच्छा पकड़ा। मैंने सोचा ये क्या हुआ, जब ऊपर उठे तो कमर के नीचे से कुछ आवाज सी आई। मैंने सोचा किसी ने पटाखा तो नहीं फोड़ दिया। बात तो पता लगा ये तो पीछे नीचे से पानी बोल रहा है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और पादांगुष्ठन आसा स्पर्शासन, ये वैसे भी जवानों के आसन है, ये यूथ के हैं ऐसे। अब बाकी तो कर ही ना सकेंगे ऐसे। और फिर चलो सर्वांगासन, हलासन भी करो। ये इससे तो भूख कड़ाकेदार लगती है। 1-2 मिनट लगातार करना है ऐसे, और घुटने सीधे, पंजे तने भी अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, और इसके बाद पैर पीछे टिका दिए, ये हलासन ऐसे। ऐसे लगातार 1-2 मिनट तक करना, तब बनेगी बात। वैसे तो यूथ को शीर्षासन भी करना चाहिए जो कर सके। और स्वामी जी, बारिश के देवता ने इम्तिहान लेने के बाद थोड़ी जो ना राहत कर दी है। सके तो सर्वांगासन भी गुजारा कर लेना चाहिए।
हाँ, ये सर्वांगासन करो, शीर्षासन करो, ये बड़ा जबरदस्त है। तो ये जवानों का ऐसे भी पूरा पैकेज हो गया है। जवान ऐसे ये 5 आसन भी कर लेना, इनमें से शीर्षासन, सर्वांगासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, उत्थित पद्मासन, तुलासन, बात बन जाएगी। ओहो, ठीक है स्वामी जी, अगला इतना विषय हम शामिल जबरदस्त करते हैं। पाचन होगा फिर तो फिर जी मेरे भाई। स्वामी जी, यंगस्टर्स में हार्ट अटैक के मामले बड़ी तेजी से आजकल बढ़ रहे हैं। कुल हार्ट अटैक के जो केसेस हैं उसमें से 25% से ज्यादा जो जिन लोगों को हो रही है उनकी उम्र 40 साल से कम है। इसकी वजह क्या आप देख रहे हैं, और आपके पास जो केसेस आ रहे हैं आपकी केस स्टडी क्या कहती है, और साथ में इससे फिर बचना कैसे है? तो देखो, यंग एज में हार्ट अटैक तो हो रहा है, और उससे अपने आप को बचाने के लिए एक तो भुजंगासन जो हमने पहले बताया था ना, और कितनी बार करने के लिए बोला था भुजंगासन? 100 बार। 100 बार जो भुजंगासन कर लेंगे। अब उष्ट्रासन करो बेटियों आप तो उष्ट्रासन कर लेंगे, उष्ट्रासन या पूर्ण उष्ट्रासन करो। उष्ट्रासन बहुत अच्छा है, ये ऐसे उष्ट्रासन या पूर्ण उष्ट्रासन कर लें, ये गोमुखासन कर लें, और प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो करना ही है। ये चाय कॉफी, आजकल जवान बच्चे नेस्ले कॉफी, नाइस कॉफी, और फिर वो क्या स्टारबक्स बुक्स क्या होता है स्टारबक्स वो 500 रुपए की, बताओ कुछ नहीं उसके अंदर, चाय कॉफी पी रहे फिर बर्गर पिज्जा खा रहे, फिर ऊपर से पता नहीं कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर कोई वाइन पीता है, कोई फिर बोले ये तो शैंपेन है, ये तो चलेगी, फिर वो जो वाली क्या है बियर। ये सब छोड़ो भाई, अर्जुन की चाल दालचीनी पियो, और दूध में हल्दी शिलाजीत पी लो, और च्यवनप्राश खा लो। 100 साल तक ऐसे ही घोड़े की तरह दौड़ते रहेंगे हमारे भाई हुसैन जी की तरह, अमित जी की तरह, ज्योत्सना मीनाक्षी जी की तरह, एकदम परफेक्ट हेल्थ रहेगी। हार्ट अटैक, युवा से बीमारियां डर के भाग जाए, बीमारियों से हम डरे हुए, बीमारी हमसे डरे, बुराइयां हमसे डरे, सब प्रकार की जितने भी ये संसार के अंदर समस्याएं हैं उनका समाधान है युवा। तो ये गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है। अर्जुनारिष्ट पिए, अर्जुन की छाल पिए, और ज्यादा हार्ट कमजोर हो गया तो हृदयामृत ले ले। चलो बच्चों वापस आ जाओ, ये गोमुखासन और ये उष्ट्रासन ऐसे, और भुजंगासन जो बताया था ये तो बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम हार्ट के लिए। जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम होगी, और ये दरअसल स्ट्रेस के बाद, कोरोना के बाद गैजेट्स के और ज़्यादा इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है टेक्नोलॉजी का, उसका भी असर युवाओं के हार्ट पर पड़ रहा है, ब्रेन पर पड़ रहा है। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जवाने में बूढ़े हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी के शिकार हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, और मन खुश नहीं है, पूरी एनर्जी डाउन हो गई है, लो इम्यूनिटी के शिकार हो रहे हैं, एनर्जी में किस एनर्जी नहीं है। तो ये हार्ट के लिए सबल उपाय बता दिए मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है स्वामी जी, अब जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो उनको अगली एक बड़ी परेशानी, अब उस पर आते हैं। जोड़ों में दर्द की बहुत शिकायत कर रहे हैं आजकल हमारे टीनेजर्स, छोटे छोटे बच्चों के घुटने कमजोर हो रहे हैं। अब इसकी क्या वजह है स्वामी जी? हम लोग तो बचपन में इन सब परेशानियों के बारे में जानते ही नहीं थे। अब अगर बचपन में ही हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो फिर जवानी में देश के लिए क्या करेंगे? तो जरा फिर हड्डियां मजबूत कैसे करनी है? सबको ये करना चाहिए, 1 2 उछल उछल करके ऐसे, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी जवानों में होनी चाहिए। ऐसे हमारे अमित जी तो अब जिम के साथ जब से योग करने लगे तो सुपर परफेक्ट बन गए। ऐसे तो ये फिर एक थोड़ा ये अभ्यास है, ऐसे ऐसे। और ये घुटनों में खटपट इसलिए भी होती है, एक उल्टे लेट करके जो बताया ही था, चलो यही कर लो, इतने से ही बात बन जाएगी। दौड़ लगानी चाहिए बच्चों को तो, जवानों को तो।
लाक्षादि गुग्गल, चंद्र प्रभावटी, और घुटनों के लिए सबसे बेस्ट है दूध में हल्दी शिलाजीत, अश्वशिला, अश्वगंधा और शिलाजीत। ये तो हमारे यहाँ सबसे बड़े एंटी एजिंग रसायन यौवन देने वाले कहे गए हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, जीवक, ऋष्वक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, ये अष्टवर्ग जिसको कहा जाता है। और उसका हमने क्या किया, ये यौवन चूर्ण और इम्यूनोग्रिड चूर्ण बना दिया। तो इम्यूनोग्रिड पाउडर खा ले, इम्यूनोग्रिड वटी, और ज़्यादा ही घुटने कमज़ोर हो रहे हैं तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लें, स्प्रिलूना ले लें, मोरिंगा ले लें। और ये घुटने कमज़ोर होने का एक कारण विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि की डेफिशिएंसी भी है। तो धूप में बैठा करें, और 1 घंटा धूप में, जैसे मैंने बचपन से ये अपना स्वभाव बनाया हुआ है, मुझे 50 डिग्री टेम्परेचर भी कोई असर नहीं करता, नीचे का 5 डिग्री तक मैं ऐसे ही रहता हूँ। 5 डिग्री से नीचे जाता है तो थोड़े कपड़े पहनने पड़ते हैं, वो भी गर्म नहीं, साधारण से कम गुजारा हो जाता है। तो युवाओं को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि सब भरपूर मिलेगा। 1 घंटा धूप में बैठा करें, उसमें बैठ के योग करें। फिर जो सामान्य दाल रोटी सब्जी खाते हैं उसी से ही, सामान्य शाक सब्जी दाल रोटी खाते हैं उसी से घुटने मजबूत हो जाएंगे। बाकी तो अंकुरित मेथी ले लिया करें, हल्दी मेथी, सौंठ का पाउडर भी बताते, ज़्यादा ही घुटने गड़बड़ हो गए, खटपट, घुटने का पूरा शरीर ही फिर खटपट करने लगता है ना, तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर घुटनों के अलावा तो इसमें भी पूरा पानी छपक छपक कर रहा है। आहा, तो ये पूरा ऐसा जैसे चवा आता था ना पहले मिट्टी में से पानी, ऐसे पूरा चू रहा। तो जिनको जोड़ों में ज़्यादा दर्द है उनको योगराज गुग्गल, महायोगराज गुग्गल, सिंहनाद गुग्गल ये प्रयोग करवाते हैं। तो अश्वगंधा शतावर तो सभी युवा ले लें, अश्वगंधा शतावर सबके लिए, बेटियों के लिए शतावर विशेष रूप से और भाइयों के लिए अश्वगंधा विशेष रूप से। चाइना ने जिंक्सन का बहुत प्रचार किया, हम भारत वाले ना अपनी चीज़ों के प्रचार में पीछे रह जाते हैं। यहाँ दुष्प्रचार ज़्यादा होता है, प्रचार कम होता है। जितना जिसका प्रचार होगा उसका उतना विस्तार होगा। और योग आयुर्वेद के प्रचार से इससे करोड़ों लोगों का उपकार और उपचार होगा और एक अच्छा व्यापार भी आगे बढ़ेगा। व्यापार भी सात्विक होना चाहिए, खराब चीज़ों का व्यापार बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है। खैर, तो ये सूक्ष्म व्यायाम ना ये भी थोड़े करने चाहिए। और कपालभाति, अनुलोम विलोम सप्ताह में 1 दिन उपवास युवाओं को भी करना चाहिए। दिन भर उपवास करें, शाम को दूध पी करके उपवास पूरा कर लिया करें। अच्छा स्वामी जी देखिए, उपवास खत्म नहीं बोल रहा हूँ, खत्म तो बहुत खराब शब्द है, खत्म नहीं मेरे भाई। आपको जो अपनी जिंदगी जीने की जो आपने उम्र निर्धारित की है उसे आपको डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका मिशन है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि दुनिया भर में बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, हर तरफ बीमार लोग बढ़ रहे हैं, तो इसलिए अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में रहना होगा। देखिए स्वामी जी, हम लोग जब छोटे थे तो बचपन में सुनते थे बड़ों से कि नई जवानी मांझा ढीला, अगर कोई बड़ा ढिलाई बरत रहा है तो। लेकिन आजकल तो बड़े बच्चों से कुछ कह भी नहीं पाते, और जरी जरी सी बात पर बच्चे जो स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं साहब। छोटी सी बात और डिप्रेशन में चले गए। अब ये सब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। इतनी नेगेटिव थॉट्स हमारे नौजवानों में, छोटे छोटे बच्चों में कैसे हावी हो जा रही है। और अब जाहिर है कि नेगेटिव थॉट्स आएगी तो डिप्रेशन में जाएंगे, इससे कैसे निकाला जाए? स्वामी जी, इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहती हूँ। उपाय ये है मेरे भाई हुसैन जी, जोड़ दो, आप भी जोड़। डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट के अलावा बच्चे अपनी दिल की बातें शेयर नहीं करते हैं, और यही कारण है कि ये डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स का लूप ज्यादा होता जाता है। तो वो उस दिशा में किस तरह से काम करें? हाँ, तो इसमें क्या करना चाहिए, कम से कम घर में ऐसा वातावरण बनाए। एक तो सुबह उठ करके प्राणायाम करें और पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करें। सब मेरे साथ बोलेंगे, रामोहम कृष्णोहम हनुमतहम शिवोहम शुद्धोहम स्वस्थोहम बुद्धोहम सीताहम लक्ष्मीहम शक्ति ही अहम जगदम्बा अहम। तो ऐसे उठ करके जब ये संकल्प करेंगे, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, विचार सबसे बड़ा उपचार है। ऐसा ही प्रभात संकल्प, शिव संकल्प, ब्रह्म संकल्प, दिव्य संकल्प भोर में उठ के करना चाहिए, भस्त्रिका करना चाहिए। भस्त्रिका
और ये भी जोर से करना चाहिए युवाओं का। देखो ये युवाओं वाला स्टाइल है। जब वेग पूर्वक करते हैं ना तो सारे दुर्गुण दोष दुर्बलताएं दूर भाग जाते हैं। ऐसे करना चाहिए वेग पूर्वक भस्त्रिका, वेग पूर्वक कपालभाति, वेग पूर्वक अनुलोम विलोम। ये युवाओं के लिए है, योगा फॉर यूथ। और करो आप अनुलोम विलोम, अब सहजता से करो। भाई बहन को एक दूसरे से अपनी बात शेयर करने दो, बहन बहन को, भाई भाई को, आपस में माता या पिता को एक को अपनी बात शेयर कर लें, किसी अपने मित्र को अपनी बात शेयर कर लें, अच्छा रहता है। जैसे हम अपनी बात शेयर कर लिया करते थे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के साथ। और आचार्य बालकृष्ण जी अब तो बहुत गंभीर हो गए, पहले बहुत बातूनी थे, तो कोई भी बात छुपाते ही नहीं थे, सब उड़ेल दिया करते हैं जो है, तो इसलिए एकदम मस्त बोला है। तो ऐसे अपनी बात छिपानी नहीं चाहिए, अपने मित्र से बताओ, भाई से बताओ, बहन से बताओ। कई बार पिता से बोलने में बच्चों को बहुत शर्म आती है। मैंने देखा ज़्यादातर बेटियां अपनी बात बाप से कहती हैं और बेटे अपनी बात माँ से कहते हैं। कह लो और उससे हल्के हो जाओ। और सबसे बड़ी बात, योग अपनाओ, सुबह उठ करके दौड़ लगाओ, दंड बैठक लगाओ, खेलो कूदो पूरा, और चाहे सामूहिकता में रहने का अभ्यास बनाओ। जो बहुत अकेलेपन में रहते हैं ना, ये अकेलापन, ये सोनापन, ये जिंदगी को बहुत खोखला कर देता है। स्वामी जी कई बार तो लोगों के पास कोई होता ही नहीं है सामूहिकता में, इसलिए स्कूल में बच्चों को पढ़ने भेजते हैं जी। स्वामी जी कई बार लोगों के पास अगर कोई नहीं है बोलने के लिए तो कहते हैं कि अपने आप से बात करो। इंडिया टीवी में कितना बड़ा परिवार है जी स्वामी जी। तो कई बार लोगों के पास कोई नहीं होता तो कहते हैं ना कि अपने आप से बात करो, अपने साथ रहो, जिसका हम जिक्र करते हैं ध्यान को लेकर। जैसे युवाओं के लिए अब ध्यान करने के कितने फायदे हैं, मेडिटेशन वो कैसे करें और इसका आसान तरीका क्या है, क्योंकि जब मन विचलित होता है तो मेडिटेशन करना और मुश्किल हो जाता है। ये अथ योगानुशासन, आत्म अनुशासन, आत्म प्रेरणा, आत्म संवाद, आत्म काम, आत्मरति, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्म स्पर्धा, आत्मबोध, आत्मशक्ति, आत्म विजय, आत्मारोहण, ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। तो इसके लिए ना ध्यान के 5-7 उपाय बताते हैं। पहले उंगली माथे पर स्थिर से आंखों पर कान अंगूठी से बंद करके नाद योग ध्यान का एक उपाय। दूसरा उद्गीत, ओंकार ध्यान। तीसरा गायत्री ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार ध्यान और प्राणों के साथ ऐसे मौन ध्यान, विपश्यना ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, साक्षी दृष्टा होकर के, जैसे अमित बता रहे थे आप अभी भाई, ऐसे दृष्टा होके, साक्षी होके, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्ध होके प्रत्यानुपश्य, उदासीन ध्यान, दृष्टा ध्यान, विटनेस मेडिटेशन, गुणातीत भावातीत, ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन, शरीर इंद्रियों मन से परे अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव में, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, ये भी ध्यान का एक बहुत ऊंचा तरीका है। और मैं अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अनंत पुरुषार्थ, अनंत परमार्थ, अनंत विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, अनंत सद्ज्ञान, सद्गुणों, सद्भावों से ओतप्रोत आत्मा हूँ। ऐसे अपने आत्म स्वरूप के विचार मात्र से, अपने मूल चेतना, मूल स्वभाव, मूल स्वरूप के ध्यान मात्र से हम बाकी सारी चीज़ों से हट जाते हैं। तो ऐसे ये ध्यान के छोटे छोटे
आलंबन है, उपाय है, आत्मा आलंबन। बाहर के आलंबन तो बहुत लेते हैं। ये जीवन और जगत, दिस होल बॉडी एंड यूनिवर्स इज अ लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। ये भगवान का विश्वमय रूप का ध्यान है कि सब नाम रूप स्वरूप संबंध सब भगवान से ही है। भगवान ने ही सबको उत्पन्न किया है। वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वो वाहिगुरु अकाल पुरुष। और जो भगवान को नहीं मानते, प्रकृति को तो मानते हैं, मूल प्रकृति का ध्यान करें। और मूल प्रकृति चाहे आत्मा की हो और सब ये भी मानते हैं स्वामी जी पूरे पिंड की या ब्रह्मांड की मूल प्रकृति तो शुद्ध स्वरूप ही है कि जब आपसे सवाल मेरे पूछा जाएगा तो उसका जवाब भी मिलेगा और परेशानी का हल भी होगा। और स्वामी जी अब हम सवालों के सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं। युवाओं को पहला सवाल दिल्ली से भुवन चंद्रा जी का है। मुझे 2 साल से सर्वाइकल की बहुत समस्या है। गर्दन से सर की तरफ दर्द जाता है, कृपया उपाय बताएं। तो देखो, सर्वाइकल के लिए अभी थोड़ी देर पहले उष्ट्रासन कर रहे थे। मरकटासन करो बेटियों, आप भुजंगासन करो, मकरासन करो, सर्वासन करो। करो बेटियों आप भी मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन करो। और लेटो तुम पानी में हाँ, जल योग हो रहा है। हाँ, ऐसे मरकटासन का पहला अभ्यास, फिर ऐसे दूसरा अभ्यास, पैरों में घुटनों में फासला, और फिर तीसरा। ये 3 अभ्यास करेंगे। और ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उष्ट्रासन पहले जैसे कर ही रही थी बेटियाँ। और गर्दन के दर्द के लिए पॉइंट भी, इसको भी दबा लें। खाली पेट पिडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लें तो उससे भी गर्दन का दर्द दूर हो जाता है। बैठने का पोज हमेशा सीधे बैठे हैं। तो मरकटासन के 3 अभ्यास जी। और फिर ये भुजंगासन और फिर शलभासन करो बिटिया। हाँ, शलभासन, दोनों हाथ नीचे लगाओ संग्रहों के और पीछे से पैर उठाओ, नहीं सीधे। हाँ, ऐसे एक एक पैर उठाओ, ऐसे। ये ऐसे ही अभ्यास कर लेंगे तो भुवन चंद्र जी पूरी तरह से भुवन में चंद्रमा की तरह शोभायमान होंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए स्वामी जी। अगला सवाल धीरज ने भेजा है पुणे से। मुझे पूरे स्पाइन में प्रॉब्लम है और डॉक्टरों से सलाह लेके काफ़ी हद तक उसमें सुधार हुआ है, लेकिन अब मुझे उसी के साथ साथ नर्व्स की प्रॉब्लम है, जिसमें विटामिन B12, विटामिन D का भी बहुत सारे इश्यूज हैं और उसका कोई इलाज तो बताएं। आप एक तो धूप में बैठा करो धीरज जी, उससे विटामिन D, B12, कैल्शियम आदि सब पूर्ति हो जाएगी। और धूप में बैठ करके अनुलोम विलोम ज़्यादा किया करो। आप भी करो बेटियों, बैठो आप अनुलोम विलोम करो। यह अनुलोम विलोम ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। खाली पेट इम्यूनोग्रिट इम्यूनिटी के लिए बड़ा अच्छा है और इससे बूढ़े भी नहीं होंगे, एंटी एजिंग भी है। और न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट ले लें, अनुलोम विलोम ज़्यादा करें। और फिर भी विटामिन D, B12, कैल्शियम आदि की दिक्कत है तो केमिकल, एनिमल बेस्ड सिंथेटिक चीज़ें प्रयोग ना करें। हमने न्यूट्रीला ओमेगा से लेकर के न्यूट्रीला B12, B कॉम्प्लेक्स सब कुछ हमने तैयार कर दिया है। मल्टी विटामिन न्यूट्रीला डेली एक्टिव और B कॉम्प्लेक्स डेली एनर्जी। और ये लाइकिन से बनाया हमने विटामिन जो है D और कॉर्नहल से B12। तो ये नेचुरल चीज़ें ना शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है। बाकी सिंथेटिक चीज़ें लेते हैं तो ब्लड में दिखता, तो टेस्ट कराते हैं कि मेरा विटामिन D ठीक है, लेकिन वो शरीर में लगता नहीं है। तो अगला प्रश्न आप ले लीजिए धीरज जी। पूरा धीरज के साथ सूरज की धूप में बैठ के योग करेंगे तो सूर्य की भांति तेजस्वी हो जाएंगे। स्वामी जी अगला सवाल अहमदाबाद से हार्दिक का है। मेरे नाक में प्रॉब्लम है, मेरा नाक बहुत बंद हो जाता है, कुछ उपाय बताइए। सांस लेने में भी दिक्कत होती है, फिर दौड़ने में भी दिक्कत होती है। नाक बंद हो जाए तो क्या करें? और आजकल तो बहुत ज़्यादा बंद हो रही है। अब जैसे यदि कोई आम व्यक्ति होता तो जैसे ही थोड़ा पहले तो ठीक ठाक मौसम था, फिर आ गई बरसात तो इतने में नाक बंद हो जाती यदि इम्यूनिटी कमज़ोर होती। तो कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छाँव, कभी AC, कभी कूलर, कभी पंखा, कभी ऐसे ही खुले आसमान के, नाक बंद हो जाती। तो नशे करिए, अणु तेल रोज डालें। अभी इस समय वेदर ऐसे ही चल रहा है। और आई फ्लू भी बहुत हो रहा है। तुम्हारे गुरुकुल में भी हुआ था ना, तुम्हारा सब ठीक है। क्या किया था?
इम्यूनोग्रिड, आईग्रिड, तुलसी और नीम के पानी से आंखों को धोया। तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। नाक में जलनेती, सूत्रनेती अणु तेल से, और जिनका ज़्यादा ही बंद रहता है तो अणु तेल और ज्योतिषमती दोनों डाल के नस से कर ले, और 5 बादाम 5 काली मिर्च खा ले, स्वासारी या ब्रोनकोम 2 गोली सुबह शाम खा ले, और उठते 2 गोली इम्यूनोग्रिड की, पूरे इम्यूनिटी स्वामी जी, अब सुबह एक बार खा ले। गिलोय तो जबरदस्त है, देखो इधर भी गिलोय। स्वामी जी, अब जरा मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं और उसके बाद फिर हेल्थ प्राणायाम टिप जरूर करें। की बारी होगी। हाइपरटेंशन पर नई स्टडी, कितने बड़े खतरे की घंटी, इम्बैलेंस ब्लड प्रेशर में लापरवाही कहीं डैमेज ना कर दे हार्ट और किडनी। योग से बचेगी आंखों की रोशनी, एक दिन में कंट्रोल होगा हाई बीपी। कल सुबह 7:56 पर योग गुरु स्वामी रामदेव बीपी को कंट्रोल ही नहीं बल्कि क्योर करने का उपाय आपको बताने वाले हैं। तो कल का कार्यक्रम आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और अब वक्त है हेल्थ टिप का। स्वामी जी, आज का युवा मोमोज बहुत पसंद कर रहा है, ऐसे और भी बहुत सारे जंक फूड हैं, स्ट्रीट फूड हैं। तो आज की हेल्थ टिप क्या है? मैं बताने वाला था इसके बारे में। जी, पहले बर्गर, पिज्जा, और फिर मैकडॉनल्ड, KFC, सबवे, और फिर जो है वो चाय कॉफी से होता होता अब मोमोज पर आके अटक गया है। वो एक दिन मैंने बताया था मोमोज होता क्या है, तो मैं भी एक दिन फंस गया। तो मैदा में बांध करके अंदर, चाइना में तो जीव जंतु, और हिंदुस्तान में उसमें कुछ शाक सब्जियां जरूर डालते हैं। पनीर और गोभी। मैदा है ना, चिकन में डाल दो। चिकन भी डालते हैं। चिपक जाता है, फिर अंदर भी जाके आंतों में चिपकता है। चिकन भी डालते रहे, रामा रामा रामा। तो क्या करें, मोमोज से तो बचना पड़ेगा, नहीं तो आपकी आंतें गई, आपकी हड्डियां गई, ब्रेन नर्वस सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, हार्ट रेट गड़बड़ होगा, बीपी बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा, पायस, फिसार, फिस्टुला, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी, और शरीर में और दिमाग में कीड़े पड़ेंगे, पेट में कीड़े, क्योंकि ये जो अनहेल्दी फूड है ना, इससे जो गलत जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, वो बढ़ते हैं। पेट में ऐसे बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े, छोटे छोटे वर्म्स हो जाते हैं, लंबे वाले या गोल वाले। तो पहली बात तो मोमोज से बचें, और फिर भी मोमोज खाना है तो आटे वाला मोमोज खाएं, और उसमें फिर अंदर चिकन और ये सब कीड़े मकोड़े न डालें। उसमें क्या डालें? मटर, टमाटर, गाजर। ये एक दिन मुझे एक बेटी ने खिलाया, हमारे एक बालक हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए, तो अभी नई नई शादी करवाई थी, तो बोले स्वामी जी आप आशीर्वाद देने के लिए आओ घर पे, तो गंगा के किनारे रहते हैं, तो उन्होंने हमको आटा वाला मोमोज खिलाया, वो तो ठीक था। तो वैसे स्वामी जी, मोमोज को दूर से ही प्रणाम करना पड़ेगा। बहुत अच्छी रेसिपी और बेहतर तो ये कि माँ के हाथ का खाना जो है घर में, वो ही सबसे बेहतर है। और इसी के साथ स्वामी जी, आपसे इजाजत लेने का वक्त भी है। कल यहाँ मीनाक्षी जी बना के लाएंगे और मेरे को भी पार्सल कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। स्वामी जी, बहुत शुक्रिया स्वामी जी।